भगवान करे आपका एसबीआई की किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए कभी पाला ना पड़े। अगर आपका कभी पाला पड़ गया, पाला पड़ गया तो समझ लो आपके दांत खट्टे कर देंगे और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ मैं आपके सामने आया हूं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और मैं स्वयं भी इसका भुक्तभोगी हूं। तो इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और विषय जो है वो है फास्टैग का गोलमाल, क्या कुछ चल रहा है। और इस संबंध में मैं एक भूतपूर्व अधिकारी होने के नाते मैं जो भारत के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको भी मैंने लिखित शिकायत भेजी है और बाद में जो भी लीगल कोर्स इसमें होगा, एडवोकेट होने के नाते, एक एक्स पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं वह सब कुछ भी करूँगा क्योंकि समस्या गंभीर है। और आइए इस पे अब हम बात करते हैं। जो फास्टैग है वो ज़रूरी है 1 जनवरी 2021 से इसको लागू कर दिया। किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल है उस व्हीकल पे फास्टैग होना ही चाहिए। अगर फास्टैग नहीं है, किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, ब्लैक लिस्टेड है, तो उसको डबल जुर्माना देना होगा। अब मैं इसकी आगे बातें करता हूँ। दोस्तों, जो हमारी एजेंसी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने 2024 में फास्टैग रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए और उसमें कई बातें कहीं और जब हम बात करेंगे तो अच्छी भी लगती हैं। तो सबसे पहले मैं उसका एक जो इसमें से रूल्स में से एक रूल है उसकी बात करूँगा। वो रूल कहता है कि 15 फरवरी 2024 के बाद एक गाड़ी के ऊपर, एक कार के ऊपर, एक व्हीकल के ऊपर 2 फास्टैग नहीं हो सकते, 2 या ज़्यादा। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक गाड़ी पे 2 फास्टैग क्यों हों। जो एक्टिव हैं उसमें उन्होंने आगे फिर कहा कि अगर ऐसा होता है तो जो लेटेस्ट फास्टैग है वो तो एक्टिव रहेगा और जो पुराना फास्टैग है वो बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। अब यहाँ तक सुनने में, समझने में कुछ भी गलत नहीं है, अच्छा लगता है कि भाई लेटेस्ट चलेगा और पुराना बंद हो गया, तो इसमें कोई ऐसी आपत्ति की बात तो है ही नहीं। अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने फास्टैग लिया ही नहीं, आपका पुराना फास्टैग चल रहा है, उसमें अमाउंट भी सफिशिएंट है
और कहीं किसी और ने गलती से या जानबूझ के फास्टैग जो है आपके गाड़ी के ऊपर ले लिया। अब जो फास्टैग उसने लिया वो हुआ लेटेस्ट, और आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो आपका सही फास्टैग। अब मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी का उदाहरण देता हूँ। मेरी गाड़ी पे 2021 से एक्सिस बैंक का फास्टैग लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। मैं उसमें अमाउंट डालता हूँ और वो सही सलामत चलती है। कुछ दिन पहले जब मैं दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जा रहा था तो टोल पे गया तो मेरी गाड़ी रुक गई और जो डिस्प्ले था उस पे लिखा आया ब्लैक लिस्टेड। अब ब्लैक लिस्टेड हो गया मैं घर बैठे बैठे बिना कुछ करे हुए। खैर बातचीत की, वहाँ से निकला। मैंने सोचा कोई माल फंक्शनिंग होगी, सिस्टम में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई होगी। वापसी में आया, उसी टोल से निकला तो उसने दोबारा ब्लैक लिस्टेड दिखाया। मैंने चेक किया कि भाई मेरा जो फास्टैग है उसमें इस वक्त 3,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है और मुझे ब्लैक लिस्टेड कर रहा है। खैर उन्होंने दोबारा निकाला, और ये समझे कोई खैरात नहीं कर रहे हैं, वो निकालना है। वो आपके अगेंस्ट वो पैसा जमा होता जाएगा और माइनस करके आप जब भी देंगे तो वो पैसा आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इस मामले की जांच की। तो जो साइट थी NPCI जैसी साइट है जिस पे जो पेमेंट का देखती है, तो उस पे मैंने देखा कि भाई 2 फास्टैग हैं। एक SBI से है जो लेटेस्ट है, और एक मेरा एक्सिस बैंक से है। मैंने कभी भी SBI से कोई फास्टैग कभी लिया नहीं, अप्लाई नहीं किया, कोई मेरा मतलब नहीं। अब SBI की साइट इतनी निकम्मी है कि आप कोशिश करके देखें, आप भगवान करे आपका SBI की किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए कभी पाला ना पड़े। अगर आपका कभी पाला पड़ गया, कभी पाला पड़ गया तो समझ लो आपके दांत खट्टे कर देंगे और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमने भी फास्टैग का SBI के उस पे गए, देखे भाई इसको कैंसिल कर देते हैं, गाड़ी मेरी। तो उस पे एक नोटिस लग रहा है कि ये साइट अब बंद हो गई है और नई साइट का ये एड्रेस है। मैं उसकी उस साइट पे गया, उस पे लिखा हुआ है कि इस साइट का जो है एड्रेस वो जो पहले वाली है। एक लूप है, उस लूप में आप घूमते रहें, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। फिर जो कस्टमर केयर था उस नंबर पे बात की, उसने भी उसी साइट का नंबर बताया। खैर मैंने उससे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये साइट का मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये साइट आपकी चल नहीं रही। कहते साहब आप फिर ऐसे कर लें, हमारे फास्टैग के एजेंट है, मैं उसका नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात कर लें। मैंने फास्टैग के एजेंट से बात की, उसने ढंग से बात की कि साहब ये मेरी फ़ीस है और आप RC की एक कॉपी दे दें, एक पैन कार्ड की कॉपी दे दें, एक कैंसल चेक दे दें, एक ड्राइविंग लाइसेंस दे दें और 200 रुपया का मेरी जो फीस है उसका पेटीएम कर दें और एक गाड़ी का फ़ोटो दे दें। मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की। उसने कोशिश की, उसके बाद
उसका मुझे फ़ोन आता है। अब ये है समस्या की जड़ जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसने कहा साहब ये फास्टैग जो आपकी गाड़ी के ऊपर है इसको आप क्लोज नहीं कर सकते, आप इसके असल मालिक हैं। ऑथोरिटी के रिकॉर्ड में मैं मालिक हूँ, मैंने अपने पैसे से इस गाड़ी को ख़रीदा है, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हर डॉक्यूमेंट उसका वैलिड है, मैंने फास्टैग लिया भी नहीं। और कहा कि आप इसको क्लोज नहीं कर सकते, आप ब्लैक लिस्टेड ही रहेंगे। कारण एक है कि जो मोबाइल नंबर उसमें दिया हुआ है वो किसी और श्रीमान का है, और जब हम उस मोबाइल नंबर पे मैंने कॉल की तो खैर एक दिन तो मिला नहीं, मैंने अगले दिन फिर कॉल की तो उसने मुझे बताया कि हाँ साहब मेरे पास गाड़ी है। मैंने अपनी गाड़ी का नंबर बताया, उसकी गाड़ी का भी मिलता जुलता नंबर था। मेरी DL1CZ और उसकी DL1ZC, और उसका जैसे ही उसने इशू कराया वैसे ही मेरी गाड़ी का जो टैग लगा हुआ था पहला एक्सिस बैंक का, वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, आज भी ब्लैक लिस्टेड है। मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, हर टोल पे मैं जुर्माना देता हुआ जाऊं, इस गर्मी में बेइज्जत हूं कि ब्लैक लिस्ट है आपका तो, और ऐसे होते होते आगे जाऊं। भाई मेरा कसूर क्या है, किया क्या है मैंने? और मुझे हैरत हुई जब उस एजेंट ने मुझे ये बताया कि साहब आप जैसे केस रोज़ 3-4 आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस बात की सबसे जो है इन्फॉर्म करूं मैं और सबको। SBI बैंक से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। SBI बैंक की ब्रांच में जाओ, कहता जी फास्टैग है SBI का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। टेलीफोन करो तो उसका कोई मतलब नहीं, बात चल नहीं रही। गलती किसकी है? गलती उस बैंक की है जिसने मेरी गाड़ी का बिना वेरीफाई किए हुए डॉक्यूमेंट और मेरी गाड़ी के नाम पे एक फास्टैग देके और मुझे बेइज्जत किया। गलती उसकी है और उनका रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि ये तो बैंक सरकार का बैंक है, वो तो साहब बड़े शहंशाह हैं। दूसरा टैग मैं ले नहीं सकता, उस टैग को कैंसिल नहीं कर सकता। लगता ये है कि गडकरी जी ने रूल तो बना दिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं, एक गाड़ी पे 2 टैग ना हो, और मैंने टैग लिया ही नहीं दूसरा, और किसी और की वजह से मेरा टैग हो गया। इसका कोई निदान किया? और मैं फंस गया, मेरे जैसे और लोग भी फंस गए। और यही बात मैं नितिन गडकरी जी को शिकायत के रूप में भेज चुका हूं। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, और आपको टोल पे दिखाया जाए ब्लैक लिस्टेड, पैसे भी दी और उसमें हैं, पर वो तो हो गया आपका क्लोज जिसमें पैसे हैं, और किसी एक आदमी ने भारत के किसी कोने से एक जो टोल के पहले खड़े हुए हैं लोग उनसे ले लिया, किसी बैंक का दे दिया करके, तो आप बीचों बीच खड़े रह जाएंगे। समस्या है, विकट समस्या है।
इसका ध्यान सरकार दे। दूसरे एक रूल की एक और बात मुझे बड़ी अजीब लगी। रूल कहता है, बड़े मज़े की बात है, कि किसी भी टोल पे 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होगी। पीले रंग की एक लाइन लगाएंगे 100 मीटर पे, अगर वहाँ तक लाइन जाएगी तो आप फटाफट क्लियर करेंगे व्हीकल्स को। कोई भी लाइन 100 मीटर से ज़्यादा टोल पे नहीं होगी। और आप जाके देखें गडकरी जी, किसी भी टोल पे क्या हाल हो रहा है। किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, रूल बना दिया और सो गए आराम से। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अगर आपने वहां पे ये कर रखा है तो एक कैमरा भी लगा दें और कैमरे से देखें कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और क्या बर्ताव है इन टोल वालों का। नियम बना दिए तो उनका पालन भी कराना सीखो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक गलत मैसेज जा रहा है जनता में। वैसे ही लोग टोल के रेट से दुखी हैं। कितना भारी जो है अमाउंट लिया जाता है कि लगभग ऐसे समझो जैसे किराए की टैक्सी करके कोई आदमी जा रहा हो और उसमें आपका ये ट्रीटमेंट है। इसकी तरफ भी निगाह देने। और ये एक ऐसा एरिया है जिससे सभी प्रभावित हो रहे हैं, सभी दुखी हैं किसी न किसी वजह से। तो आज मैंने अपने एक इंसिडेंट की बात कही और लोगों को बताया कि जो डबल टैग है वो आपकी गाड़ी पे भी आ सकता है। और आज इन्हीं शब्दों के साथ दुखी मन से मैं विदा लेता हूं। परंतु मैं पूरा आपको बताऊं कि मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं, अदालत तक लेके जाऊंगा, इनको ठीक ठाक रगड़ा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये इन्होंने जो खेल बनाया है और इससे लोगों को दुखी किया है, ये सर्वविदित है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।